नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम मौनी अमावस्या में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज भक्तगण, श्रद्धालुगण प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी तो लगा ही रहे हैं। करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रयागराज पहुंचने की बात बताई जा रही है। 5 से ज्यादा यानी कि 7-8 करोड़ लोगों के वहां पर पहुंचने की बातें कही जा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई है, जमा हुई है, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहां पर जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए निकल पड़ेंगे और उनका स्नान होगा, शाही स्नान, जिसका नाम अब अमृत स्नान कर दिया गया है नाम बदलकर। तो ये दूसरा अमृत स्नान करेंगे। हालांकि सुबह 6:15 से ही पहला अमृत स्नान यानी कि पहले अखाड़े को स्नान करना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जो स्नान है अखाड़ों का ये 11 बजे के बाद से शुरू होगा। जल्द ही ये अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा। यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो अब श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं और श्रद्धा की डुबकी लगा करके पुण्य कमा करके वापस अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है। आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु जिस तरह से संगम में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें पुष्प बारिश किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और इस समय की स्थितियां यहाँ पर ये हैं कि मौनी अमावस्याओं की अगर जो तिथि की बात करें तो आज जो 29 जनवरी है, ये 28 जनवरी से ही शाम से ही ये मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो गया है। 6:05 से आज 29 जनवरी शाम 6:05 पर यह तिथि का अंत होगा। शाम 6 बजे तक ये स्नान होगा। इस दिन पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। अगर जो इसकी विधि बताए तो अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल लेकर के जिस जल से स्नान करना है उसे स्नान कर लें, उसमें उस पानी में मिला करके स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें कि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, विष्णु जी की आराधना करें, साथ ही तुलसी माता का आशीर्वाद भी है। ये कर्म हैं, करने चाहिए, तभी पुण्य की प्राप्ति होगी। पीपल के पेड़ की विधिवत पूजन अर्चन करें। पितरों की कृपा पाने के लिए उनका ध्यान करें, अपने ध्यान में उन्हें लाएं और जरूरतमंदों को दान भी करें। तो ये है पूजन की विधि। और ये यही नहीं है कि आपने स्नान कर लिया और मन में कुछ और चल रहा है, तो और कुछ विकार जो मन में है उसको हटाइए, शुद्धि लाइए, यही तो पुण्य की प्राप्ति है। आप गंगा स्नान कीजिए, शुद्ध होइए और साथ ही साथ पुण्य कमाइए गंगा के जल में पवित्र स्नान कर, क्योंकि यह संयोग 144 साल बाद बना है और 144 साल बाद ये अखाड़ों का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये अखाड़े गंगा में स्नान करने जा रहे थे सुबह, लेकिन एक हादसे की वजह से ये लौटे। उसके बाद से इनके लौटने के बाद अखाड़ों ने ये निर्णय लिया कि अब हम अमृत स्नान जो है वसंत पंचमी के दिन करेंगे। लेकिन जब सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली गई, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो गई, तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम जाकर के गंगा में स्नान करेंगे, मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे। और ये निकल चुके हैं, स्नान के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद अखाड़े, अपने जो 13 अखाड़े हैं, ये गंगा में स्नान करेंगे। जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य जी ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर आगे और भी चर्चाएं करेंगे। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें।
सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा, आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। तो ये जगत गुरु जो रामभद्राचार्य जी थे, इन्होंने कहा है कि सकुशल संपन्न हो। हालांकि अब सारी व्यवस्थाएं जब सही हो गई हैं तो रद्द करने की कोई बात नहीं है, अब अखाड़े स्नान करने जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से जो अपील की है, आइए पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद हम तस्वीरों को दिखाएंगे आपको। और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। तो अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों से क्या अपील की है। उन्होंने कहा कि संगम नोज पर जाने की जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे थे, वो संगम नोज पर जा करके स्नान करने की जो उनकी आकुलता थी, व्याकुलता थी, इसके कारण ये बैरिकेड तोड़ करके पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये अव्यवस्था उत्पन्न हुई। हालांकि ये नहीं करना चाहिए था, बैरिकेडिंग को तोड़ करके नहीं जाना चाहिए था। ये श्रद्धालु आप पुण्य कमाने के लिए गए हैं, किसी नियम कानून को तोड़ने के लिए आप वहाँ पर नहीं गए हैं। तो आपने सुना कि इस भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह से ही 4 बार फोन करके स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन करके टेलीफोनिक वार्ता की और स्थिति को जाना। जेपी नड्डा जी ने भी फोन किया और स्थिति को जाना। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब अखाड़े जो हैं वो स्नान के लिए निकल चुके हैं या नहीं निकल चुके हैं, क्या उनकी स्थिति है, इस पर ये ताजा हाल जानने के लिए हम अपने संवाददाता नन्हे सिंह के पास चलेंगे, जो प्रयागराज में मौजूद हैं, और प्रदीप चौबे भी हमारे साथ मौजूद हैं।
तो सबसे पहले हम प्रदीप चौबे के पास आएंगे। प्रदीप चौबे, सवाल यहाँ पर यह है कि अखाड़े 11 बजे के बाद स्नान करने वाले थे, अभी क्या स्थिति है इनकी? ये अपने संगम नोज की ओर चल दिए हैं या अभी कुछ देरी है? कुछ अखाड़ों के द्वारा अभी तैयारी की जा रही है निकलने के लिए, और अभी पूर्ण रूप से अभी कोई भी संगम के जहाँ पे स्नान करना है वहां पे पहुंचा नहीं है। वही बात करें सर, यहाँ के जो शवों की या जो मरने वालों के आंकड़ों की, तो आंकड़े बढ़ने की संभावना है। पोस्टमार्टम हाउस पे ले जाने के लिए मेडिकल कॉलेज से कई एम्बुलेंसे प्रशासन ने यहाँ पे भी तत्काल मंगाया है। नहीं, घायलों की आप बात बताइए, घायलों की स्थिति क्या है? उनकी दवा सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं? मेडिकल कॉलेज के अंदर जो स्वरूप रानी आता है वहां पे करीब दर्जनों घायलों को रखा गया है। वहां पे उनका इलाज समुचित किया जा रहा है। वहां की डॉक्टरों की टीम अलग से स्पेशल उनको लगाई गई है इलाज करने के लिए। जी, हम रुक करेंगे अपने संवाददाता नन्हे सिंह की तरफ। नन्हे, क्या स्थिति है अभी जो संगम तट पर? वहाँ की स्थिति क्या बनी हुई है? आपके पीछे तो लोग स्नान करके आते हुए दिख रहे हैं या स्नान करने के लिए जाते हुए दिख रहे हैं, आप ही बता सकते हैं क्या स्थिति है अभी? ये आप देख सकते हैं जिस तरह त्रिवेणी संगम में वो अपनी तैयारी बना के निकल चुके हैं, और ये जो हमारे सामने हमारे जिस तरह से लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, ये जो है अभी स्नान करने जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम पे जा रहे हैं। और ये जो रास्ते में जिस तरह देख सकते हैं, जो अखाड़ा का जो 13 अखाड़ों का जो वो जो है भगदड़ के बाद रोक दिया गया था। संतों ने अपनी बात को रखा, लेकिन अभी 11 बजे का जो शेड्यूल रखा था सभी तैयारी बना रहे हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी बना रहे हैं। निकल भी कुछ लोगों का भी यहाँ निकलने की भी तैयारी है, लेकिन अभी कुछ समय है, हो सकता है कि ये जो रास्ते का जो रूट बनाया गया है, रूट में अभी भी बक्सर में अभी भी है लोग ज्यादा संख्या में अभी भी वहाँ भरे हुए हैं। जो की संख्या में कह सकते हैं जो श्रद्धालु आए हैं वो काफी संख्या में अभी भी पूरी तरह से एकदम रोड और आने जाने लायक नहीं है। संतों की और अभी जा रहे हैं स्नान करने 11 बजे जरूर रखा था, लेकिन अभी बात की जाए जो नहीं नन्हे, आपके पीछे कुछ वृद्ध जन भी खड़े हैं और शायद आपको हमसे बात करते हुए देखना चाहते हैं, कैमरे में वो भी आ रहे हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है रूट, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है श्रद्धालुओं को यहाँ पर संगम नोज पर पहुँचने के लिए, जो यहाँ पर कुंभ में पहुँच चुके हैं। क्या स्थितियाँ हैं? क्या कुछ ज़्यादा ही लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है या कुछ कम है? जी जिस तरह देखा जाए प्रयागराज के चारों तरफ वो डाइवर्ट कर दिया गया है। 20 किलोमीटर दूरी पर ही पार्किंग जा रही है और वहां से लोग पैदल आ रहे हैं। सर पे गठरी बात करके आप पीछे हमारे देख सकते हैं, ये पैदल करीब अंधावा है, ये बनारस और प्रयागराज के रूट से जो अंधावा पड़ता है, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर पहले सरस्वती द्वार है, हफ्ता मोड़ है, वहां से पैदल आ रहे हैं। वो पैदल अभी ये मेले तरफ पहुंचे हैं। यहाँ से ये अभी 12 किलोमीटर अंदर त्रिवेणी संगम में कुल मिलाकर कर सकते हैं 30 से 32 दूरी का करेंगे। और जो वृद्धजन है उनको काफी दिक्कतें आ रही है, जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं जो नहीं डोल पा रहे उनके लिए समस्या है। हर व्यक्ति की बात किया जाए जो गठरिया है वो छत पे बांध के लाद के लेकर चल रहे हैं और इसकी दूर 30 किलोमीटर से ज्यादा अगर ये पैदल चलते हैं तो चलिए इनके लिए समस्या है। तो बड़ी एक तप कर सकते हैं, तप है और आस्था है कि हम संगम में ही स्नान करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो है जो भगदड़ देखने को मिल रही है, प्रशासनिक भगदड़ ज्यादा है। जो पुलिस वाले हैं अपने परिजनों को लेकर करके VIP स्नान करवा रहे हैं और ये बड़ी आरोप है प्रशासन की। प्रशासन जो है अपने गाड़ियों से ले जा रहा है, अपने परिजनों को भारी भरता है और उनकी पूरी और अन्य जो लोगों है इस समय कहने का तात्पर्य ये है कि नन्हे सिंह की इस समय जो स्नान चल रहा है काफी सामान्य रूप से चल रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है, सभी लोग व्यवस्थित रूप से स्नान करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए।
हम एक सवाल और आपसे करना चाह रहे हैं कि अब जैसी स्थिति यहाँ पर संगम घाट पर बनी हुई है, हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन वृद्धों को संगम घाट तक ले जाने के लिए कुछ इंतजामात किए गए हैं कि नहीं? जी, आज देखा जाए तो शासन की सारी व्यवस्थाएं आज पूरी तरह ध्वस्त होती नजर आ रही है। यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं काम नहीं करे, चाहे बसें हो चाहे जो भी हो। 550 का ज्यादा शटल बसें चलाई जा रही है। वो शटल बसें पूरी तरह से एक जगह स्थायी रूप से खड़ी हो गई है, वो कहीं जाने लायक नहीं है। और दूसरी चीज चली ज्यादा तो 20 किलोमीटर अगर दूरी पर रोक देके बसों को भी आना जाना यहाँ रोक दिया गया है। हालांकि देखा जाए जो पैदल मार्च कर रहे यात्री उनको चारों तरफ से डाइवर्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी जो है जो श्रद्धालुओं की मुसीबत बन रही है। जी, इन्होंने एक सवाल और करना चाहेंगे। अभी कुछ विजुअल्स चल रहे थे हमारे टीवी स्क्रीन पर, हवा में हेलीकॉप्टर चल रहे थे, वो सुरक्षा की दृष्टि से थे या फिर जो पुष्प बरसाए जाने वाले थे, ये हेलीकॉप्टर से पुष्प की बारिश की जा रही थी, क्या था वो हेलीकॉप्टर का दृश्य? अभी जो ये जो देखा जाए जिस तरह से कुछ वर्षा की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि संतों का स्नान है और अमृत स्नान है, उसमें कुछ वर्षा होनी है। लेकिन इसके पहले ये जो सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और सुरक्षा की व्यवस्थाएं है, क्या स्थिति है और किस तरह से अभी जो है संत को निकाला जाए अगर तो उनकी स्नान किस तरह संभव हो पाएगा, कौन सा रूट खाली है और कौन से रूट भरे हैं, किस तरह से वो जो व्यवस्था है, कहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, कहाँ मौजूद नहीं है, ये पूरी व्यवस्थाएं कौन से जो है सेक्रेटरीट है वो खाली है, कौन सा रूट खाली है। और जिस तरह देखा जाए जो पुल बनाए गए हैं, क्या लगता है नन्हे कि कल शाम से ही जो मौनी अमावस्या का स्नान है या अमृत स्नान है वो शुरू हो चुका है और अब तक ये स्नान हो ही रहा है कुछ रुकावटों के बाद, तो क्या लगता है आपको कि अब तक कितने लोग ये अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे? जी, देखा जाए इससे पहले कल तक जो है 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके थे और आज स्नान कर चुके थे रात में भी। हालांकि आज जो रुके थे पूरी तरह से संगत में यहाँ दूसरी बार स्नान करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ जो संतों का स्नान था उसकी वजह से जो है उनको काफी सामना करना पड़ा। हालांकि जो है भक्त निकल कर आई है, जो संतों का स्नान था उसके लिए पूरी तरह जो यहाँ छावनी में जो यहाँ कह सकते घाटों पे लोग मौजूद थे, जो श्रद्धालु उनको हटाया जा रहा था और हटाने की वजह से आ रही है। और जो श्रद्धालु अगर उनको स्नान करने दिया गया होता वो स्नान कर लिए होते, उसके बाद संतों की रैली निकल गया स्नान से आते, वो तो जो है काफी बचाया जा सकता था। हालांकि वो हुआ वही जो संतों की जो स्नान रोकना था वो रुकना, लेकिन भगदड़ के बाद रोकी गई। अगर ये स्नान पहले रोका गया होता संतों की तो यहाँ जो संत जो श्रद्धालु का संख्या में जो घाटों पे रात भर यात्रा खुले थे, रात में खुले आसमान के नीचे आते थे। अगर वो स्नान कर लिए होते शांति पूर्वक उनको वहां से हटा दिया गया होता, इसके बाद संतों को यहाँ आने दिया जाता तो इतनी बड़ी भगदड़ न होती। हालांकि जिस तरह देखा जाए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से उसकी व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल नजर आ रही है। और जो व्यवस्थाएं देखा जा रहा है कि जो रूट है, अगर ये शटल बसें हैं, अगर कम से कम आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को कम से कम दूरी यहाँ पार्किंग तक कुंभ मेले तक तो आना दिया जा रहा, लेकिन यहाँ कुंभ मेले तक रोक दिया गया है पूरी तरह शटल और जो प्रशासन है वो पूरी तरह संपूर्ण है, यहाँ आदर्श को लगाया गया है। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास नन्हे सिंह और कुछ जानकारी ले लीजिए, हम आएंगे आपके पास। प्रदीप चौबे, हम आप की तरफ रुख करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि अभी कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, तो अभी मीटिंग चल रही है या फिर मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ निकल करके सामने आया है, क्या कुछ है स्थिति, आप बता सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी लगातार जो भी यहाँ अफसर महाकुंभ में लगाए गए हैं, उच्चाधिकारी उनके संपर्क में हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो भी महाकुंभ में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। उनसे अपील किए रहे कि नहीं अफवाहों पे न जाए, जो भी है वो आ करके स्नान करके चले जाए। हम आपको एक भी बताना चाहते हैं देवेंद्र जी की जो आसपास के जिले हैं, चाहे वो मिर्जापुर हो, जौनपुर हो, सोनभद्र हो,
या और अदर जनपद है, वहां के भी प्रशासन जो लोग आने वाले हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि अभी 24 घंटे बाद अब स्नान करने के लिए महाकुंभ में जाइए, क्योंकि महाकुंभ प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है कि यहाँ जो अपेक्षा थी उससे ज्यादा भीड़ आ गई है। जब ये लोग स्नान करके वापस जाए, स्थिति थोड़ा सामान्य हो, तब वहां से लोगों को भेजा जाए। सोनभद्र में लगातार डीएम बद्रीनाथ सिंह और एसपी अशोक मीणा लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रशासन को रोड पे प्रशासनिक अधिकारियों को लगा दिए हैं कि जो भी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से लोग महाकुंभ में जा रहे हैं उनके वाहनों को रोक करके उनसे अपील करें कि यहीं पे रुक जाए। जब वहां प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन द्वारा ये अवगत कराया जाए कि स्थिति सामान्य हो गई है, यहाँ जो आए थे लोग चले जा गए हैं, तब उनको यहाँ पे आने दिया जाए। इसी तरह से जो यहाँ पे अधिकारी लगाए गए हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, वो स्वयं महाकुंभ में भ्रमण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और उनका पूरा प्रयास है कि जैसे जैसे लोग स्नान करते जा रहे हैं उनको अपने यहाँ भेजने के लिए अपील करके उनको जल्दी से जल्दी वहां से भेजे। वहीं जो अखाड़ों के महंत है, संत है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वहां पे भी हर मंडप पे वहां पे पर्याप्त फोर्स लगाई गई है और साधु संतों से भी अपील की जा रही है कि नहीं, जिस तरह से आप लोगों ने घटना के बाद निर्णय लिया था कि नहीं हम लोग स्नान नहीं करेंगे, लेकिन जब स्थिति सामान्य हुई और आप लोगों ने निर्णय लिया कि हम स्नान करेंगे, तो शांतिपूर्ण ढंग से जो रूट तैयार किया गया कि जिस रूट से जाके स्नान करना है संगम पे और जिससे वापस आना है उसी रास्ते से आए और आप लोग भी प्रशासन का सहयोग करें ताकि किसी तरह की अब स्थिति न बिगड़े। जी, आपने बहुत अच्छी बात एक बताई कि जो सोनभद्र जिला प्रशासन है वो महाकुंभ में जाने वाले लोगों को वहीं रोक रहा है कि जब तक प्रयागराज मेला प्रशासन ये न कहे कि अन्य लोग आ सकते हैं उनको आने दिया जाए, तब तक जो जहां जिले में है वहीं उनको रोक दिया जा रहा है कि आप अभी महाकुंभ में ना जाइए स्नान करने। 8 से 10 करोड़ लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इतनी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं तो कोई और अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये सावधानियां बरती जा रही हैं। सवाल ये है कि जो हाई लेवल मीटिंग थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4 बार फोन कर चुके थे और गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर बात की, जेपी नड्डा ने भी सीएम योगी से फोन पर बात की। क्या लगता है कि पूरा एक तरह से केंद्र यानी कि डबल इंजन इस मेले को पूरी तरह से व्यवस्थित करने में लगा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं नन्हे सिंह? जी योगी आदित्यनाथ से लगातार बात कर रहे हैं, जिस तरह बजट के बाद यहाँ की व्यवस्थाओं को जायजा ले रहे हैं और यहाँ देखा जाए जिस तरह त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है, यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की संभावना थी, उससे ज्यादा यहाँ कह सकते हैं कि आ चुके हैं लोग और इस वजह से पूरे पालटून पुल जो कि यहाँ 30 से ज्यादा पालटून पुल 31 पालटून पुल बनाए गए हैं और सभी पालटून पुल पूरी तरह से भरे हुए हैं। जितने ग्राउंड है, अंडरवा हो चाहे आपका रेल हो चाहे फाफाम हो और जिस तरह मेला का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है 12 किलोमीटर, हालांकि बात की जाए 12 किलोमीटर पूरी तरह से मेला छावनी में तब्दील है, पूरी तरह भरा हुआ है। जहाँ भी आप देखेंगे पूरी तरह श्रद्धालु नजर आएंगे आपको। और जिस तरह के मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी हो, मौनी अमावस्या ये मुख्य स्नान पर्व होता है और पूरे महाकुंभ या कुंभ का अर्धकुंभ हो, ये मौनी अमावस्या बसंत पंचमी अगर स्नान पूर्व हो जाता है तो कहते हैं कि लोग कि अब जो है स्नान पूर्व महाकुंभ का समापन हो चला। लेकिन जिस तरह मौनी अमावस्या पे जो श्रद्धालु होते हैं वो काफी संख्या में आते हैं, उसके बाद बसंत पंचमी है जो मौनी अमावस्या पे लोगों का कहना होता है, जिस तरह से मौनी अमावस्या में मौन रख करके वो अपनी जो है आस्था की डुबकी लगाते हैं और यहाँ अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हालांकि जो आस्था होती है वो भारी पड़ जाती है, जो कह सकते हैं करोड़ों से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा हर घाट पर श्रद्धालु वहाँ उपस्थित थे और वो पूरी रात पूरी खुले आसमान में यहाँ रुके थे और जिस तरह कह सकते हैं आस्था की डुबकी कल भी लगाए और आज सुबह भी उन्होंने लगाया और अभी भी लोग आ रहे हैं, काफी संख्या में लोगों को रोका गया है और कह सकते हैं चारों तरफ जिस तरह से छावनी में तब्दील किया गया है, पूरी शहर को बैरिकेड किया गया है,
उसके बाद इतनी तगड़ी जाम और ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से एकदम जाम ही जाम नजर आ रहा है। हालांकि बात किया जाए यहाँ जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पूरी तरह से बैरिकेड करके पैदल यात्रियों को भी रोक दिया गया है। जिस तरह यहाँ संतों का यहाँ अब जो है स्नान स्टार्ट होगा, अमृत स्नान से पहले जिस तरह से जो है तैयारियां थी वो बहुत पहले कर ली गई थी, लेकिन भगदड़ के बाद वो स्नान पर रोक दिया गया और लगातार जो है 18% के मंत्री हरिगिरी वो भी अनाउंस करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ भगदड़ हुई आप लोग जो है अपने कैंप पे रहिए, अभी तक जो है जो भी होगा आप लोगों को सूचना है दिया जाएगा। हालांकि बाबाओं की बात की जाए, जो संत है, महंत है, महामंडलेश्वर है, वो वाकी टाकी से भी बात करते हैं और वो जो है पूरी तरह से अपने अखाड़ों में वो वाकी टाकी के माध्यम से अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। सभी अपने अखाड़ा के संत महंत महामंडलेश्वर को आदेशित कर चुके हैं कि आप लोग अपना समय शेड्यूल आप लोगों को हम लोग फिर बताएंगे और आप लोग अपने नजदीकी घाट पर ही प्रयास करें, वहाँ पे स्नान करें और आप लोग भी जारी करें, जीप जारी करें। आप लोग खुद अपने आप से जो है मीडिया कर्मी जो भी नजदीकी मिले उनसे आप जो है बात करें और अपने श्रद्धालुओं को अपने संत महंत महामंडलेश्वर को आदेशित किया गया कि आप जहाँ भी नजदीक हो वहाँ पे श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए प्रेरित करें। हालांकि बात किया जाए काफी संख्या में जो संत है, महंत है, महामंडलेश्वर है, आप वाकी टाकी के माध्यम से और अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सका वो भी अभी भी अपील करते चले आ रहे हैं। श्रद्धालु जहाँ भी हो वहाँ पे स्नान करे और वहाँ पे ही स्नान जो है कुंभ महाकुंभ जो श्रद्धालुओं का जो आस्था है वो पूरी माघ मेले जो 44 घाट बनाए गए हैं सभी घाटों पे नहीं नंदन सिंह, तो क्या आपके कहने का तात्पर्य है कि जो अखाड़े स्नान करने जाएंगे इनके लिए जो स्थान नियत होता है वहां पर स्नान नहीं करेंगे, अपने नजदीकी जो भी घाट होगा वहां पर स्नान करेंगे अखाड़े? जो घटनाएं हुई है घटनाओं को देखते हुए अखाड़ों ने अपना जो है रूट बदल दिया गया है। जो अखाड़े हैं वो जो है अपने नजदीकी, चूंकि यहाँ भीड़ ज्यादा हो गई है और वो अखाड़े जब निकलेंगे जब उनकी शाही जब अमृत स्नान है जब निकलेगा तो वहाँ जो रूट है वो पूरी तरह से खड़ा हुआ है श्रद्धालुओं की वजह से, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो मान नहीं रहा है, जिनको बड़े बैरिकेडिंग किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भले से बैरिकेडिंग करके उनको डाइवर्ट कर सकती है लेकिन उनको रोक नहीं सकती। इतनी बड़ी मेला है, 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हैं, उनको मैनेजमेंट करना बहुत है और बहुत बड़ी चीज है। AI कैमरे की तरफ से तो क्या ये माना जाए कि अभी भी लोग जो वहां पर श्रद्धालु स्नान करने जा रहे हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, प्रशासन की बातें नहीं मान रहे हैं, तो क्या इस तरह की बातें अभी लोग कर रहे हैं श्रद्धालु जो गंगा स्नान जा रहे हैं, संगम पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं? जी, हालांकि बात की जाए कि यहाँ जो श्रद्धालु है वो यहाँ चूंकि नेटवर्क व्यवस्था है काफी सही नहीं है, यहाँ जो श्रद्धालु है मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, वो अपने परिजनों के साथ वो लगातार यहाँ निकल रहे हैं, वो जो है कहीं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि जो ये सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से जानकारी ये बाहरी लोगों को मिल रही है, जो मेले में प्रवेश किए हैं उनको जानकारी अभी तक नहीं हो पा रही है। हालांकि जो अनाउंसमेंट हो रहा है, अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन जो उनके परिजन है जो अपने परिजनों के साथ निकले हैं काफी संख्या में कर सकते हैं, जो हजारों की संख्या में कई लोग जो है ग्रुप बना के आते हैं, चाहे देश विदेश से कई देशों से लोग आए हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कह सकते हैं कि बस स्टैंड से अगर वो जा रहे हैं उनके साथ एक समूह होता है, दर्जनों में संख्या में होते हैं, वो अपने संख्या बल के आधार पर ही निकलते हैं और जिस तरह देखा जाए उसमें बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं और काफी संख्या में जो है लोग होते हैं। हालांकि बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह किया गया है, AI कैमरे लगाए गए हैं पूरी तरह से, वो जो है जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए लगातार उसको नियंत्रित किया जा रहा है। किसी कई अधिकारी वहाँ मौजूद है और उसी वहीं बैठ करके सारी ट्रैफिक को मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए किस तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट के माध्यम से यदि किया जाता तो उससे फायदा मिलता। यहाँ जो अनाउंसमेंट है वहाँ जो पूरा पाराचन का है वो ज्यादातर अनाउंसमेंट हो रहा है, लोग जो है अपने रास्ते को बदल के वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है। जी, हम आपके पास आएंगे, हम आएंगे नन्हे सिंह जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रदीप चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। प्रदीप, जैसा कि ये
घटना के बाद, इस दुर्घटना कहेंगे, इस दुर्घटना के बाद जो मेले में आने वाले लोगों को रोक दिया गया है, लेकिन जो मेले में पहुंच गए हैं उनको स्नान के बाद उन्हें भेजा जा रहा है, वापस जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है, अब जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ यहाँ पर दिख रही थी थोड़ी बहुत कुछ कम हुई है, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है आप लोगों को? प्रदीप। हाँ देखिए देवेंद्र जी, जो सुबह की भीड़ थी उसकी तुलना में अब की तुलना में भीड़ कम हुई है। इसलिए हुई है कि जो स्नान करके लोग जा रहे हैं, दूसरी चीज की जगह जगह पे श्रद्धालुओं को आने से वर्तमान में रोक दिया गया है। इसके साथ ही अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो यहाँ के उच्चाधिकारी हैं, उन्होंने जो यहाँ पे कुंभ में ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे बातें आ रही थी कि वो लोग अपने परिवार के लोगों को स्नान कराने के लिए वीआईपी उससे ले जा रहे हैं। सख्त हिदायत दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी इस तरह से अपने परिजनों या रिश्तेदारों को इस तरह से नहीं ले जाएगा, वो सिर्फ ड्यूटी करेगा। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी कुछ टीमें लगा दी गई है। इसके अलावा जो अफवाहों से इस तरह की घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, इस तरह की कोई आगे घटना न हो, इस पे पैनी नजर रखने के लिए सादे पोशाक में भी काफी संख्या में पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। संगम घाट के अलावा जो भी यहाँ पे स्नान घाट बनाए गए हैं, वहां पे उनको तैनात किया गया है कि नहीं इस तरह के अराजक तत्वों पे नजर रखे कि नहीं, जैसे अगर वो अफवाह फैलाते हैं तो उनको तत्काल पकड़ा जाए। साथ ही श्रद्धालुओं के मन में, मस्तिष्क में या उनसे अपील लगातार करते रहे कि आप स्नान करिए और स्नान करके आप सकुशल वापस जाइए। प्रशासन अब किसी भी बिंदु पे चुकने के लिए तैयार नहीं है, वो हर बिंदु पे नजर पैनी रख रहा है, ताकि जो ये महाकुंभ है और महाकुंभ में जो आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पे जो करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आए हैं, उस सकुशल स्नान करके अपने घर को वापस चले जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप चौबे आपका भी और नन्हे सिंह आपका भी। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अखाड़ों ने ये निर्णय लिया है कि हमारे लिए जो स्थान नियत किया गया था कि यहाँ पर अखाड़े आकर के स्नान करेंगे, तो वो स्थान पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, तो उसे डिस्टर्ब ना करते हुए साधु संतों ने, अखाड़ों के, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो करीबी घाट है साधु संत वहां जाकर के स्नान कर लेंगे, ये अमृत स्नान वहां पर कर लेंगे। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो महाकुंभ में अब सकुशल सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा है, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, संत भी अब स्नान करने की तैयारी में है, अमृत स्नान अपना कर लेंगे और सब कुछ अब ठीक ठाक है, व्यवस्थित है। बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध है, लेकिन यहाँ से स्नान करके लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, इसलिए धीरे धीरे भीड़ को हल्का किया जा रहा है। और जब ये भीड़ हल्का हो जाएगा तो अन्य लोगों को भी इजाज़त दी जाएगी कि आप आइए और स्नान कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।